वेलकम बैक टू द ग्रेट स्टेट डेवलपर मानवा पार्ट 13। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था क्वीन गई थी एंशिएंट कैसल लॉर्ड टारगा को मारने के लिए, जो कि डार्क मैजिशियंस का लीडर था। पर क्वीन की उसे मारने से पहले टारगा उसके राइट आई में पॉइजन डाल देता है और अपनी सोल को एक ड्रैगन के बोन्स में ट्रांसफर कर देता है। फिर क्वीन लॉर्ड को बुलाती है मैजेंटेनो किंगडम में एक गार्डन को बनाने के लिए, जहाँ वो इस बोन के स्टेचू को लगाएगी ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मैजेंटेनो किंगडम कितना पावरफुल है। पर उसी बैंक्वेट के दिन टारगा की सोल का ट्रांसफर पूरा हो जाता है। वो उन सभी नोवेल्स पर अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड और जेवियर उन्हें हरा देते हैं। और उसी बीच जेवियर इस पूरे मानवा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है, द ग्रैंड मास्टर। फिर उसी बॉर्न ड्रैगन का रियल सोल लॉर्ड के पास आता है और उसे हेल जाने के लिए कहता है, जिस पर उसे ड्रैगन किंग की मेंबरशिप मिलेगी, जिस मेंबरशिप में यह होगा कि लॉर्ड के मरने के बाद उसे एक और लाइफ मिलेगी। तो लॉर्ड और जेवियर हेल चले जाते हैं और यहाँ के डीमंस के पास फोन्स भी हैं, जिसके थ्रू उन सभी डीमंस को पता चलता है कि लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है और इन्हें हेल नाइट और लॉर्ड के बीच हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ पता है। तो वो कहते हैं हेल का सबसे ग्रेटेस्ट सिंगर आ चुका है। इसके बाद हम एक सोल को देखते हैं जो यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ डीमंस आते हैं। अरे अरे, इसे देखकर लगता है हमारे पास से एक सोल भाग रही है। तुमने रूल्स तोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? तुझे तो मैं अच्छे से कहूंगा। और ये सुनकर वो सोल रोने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉर्ड आ जाता है और कहता है मेरे सवालों का जवाब दो। और इसकी शक्ल देख के ये सोल भी डर जाता है। अरे ये क्या देख लिया मैंने? तेरी शक्ल तो इन दोनों डीमन से भी गंदी है। तभी वो डीमन भी कहता है, ओए चाहे तू एक अच्छा सिंगर भी हो, पर फिर भी तुम एक मामूली इंसान हो। तभी लॉर्ड अपना शॉल उसके मुंह पर बजा देता है, जिससे वो सो जाता है। तभी दूसरा डीमन भी कहता है, ओए उससे माफी मांगो, उसके जवाब देने से ही पहले तुमने उसे मार दिया। पर तभी जेवियर कहता है, तुम अपने पार्टनर की कितनी चिंता कर रहे हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, पर डीमंस को तो बुरी चीजें करना पसंद है। तो वो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तो बहुत बुरा और खतरनाक हूँ। जेवियर कहता है, नहीं तुम अच्छे दिल वाले डीमन हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत सारा प्यार करती होगी, है ना? जिसे सुनकर ये डीमन भी शॉक हो जाता है। जेवियर कहता है, शायद तेरे माँ ने बोला होगा कि अपने और डीमंस का ध्यान रखो। जिसे सुनकर ये डीमन रोने लग जाता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और वो कहता है, वापस लो अपने इनवर्ड्स को, वापस लो, मैं एक डीमन हूँ, मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत बोलो। और लॉर्ड कहता है, जेवियर तुम सच में एक डीमन के दिल को तोड़ने में माहिर हो। तभी उस डीमन को होश आ जाता है जिसे लॉर्ड ने मारा था, और उसे ऐसे देखकर लॉर्ड उसे फिर से मारने लग जाता है। यहाँ जेवियर उस डीमन को गले लगाया हुआ है, पर दूसरी तरफ लॉर्ड उस डीमन को मार रहा है। फिर उस डीमन को फिर से होश आ जाता है और लॉर्ड से कहता है, पर आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मुझसे पूछने के पहले ही आप मुझे मारने लग गए। लॉर्ड कहता है, ओ अच्छा, अब तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? वो डीमन कहता है, पर तुमने तो मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। तो लॉर्ड पूछता है, अगर मैं तुम्हें नहीं पीटता तो क्या तुम जवाब देते? डीमन कहता है, नहीं मैं नहीं देता। और वो सोचता है, ये आदमी ये इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मेरे दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। फिर लॉर्ड पूछता है, पहला सवाल ये क्या है, क्या ये कोई स्मार्टफोन है? वो डीमन कहता है, नहीं ये एक स्पिरिट फोन है। लॉर्ड पूछता है, ये फोन इतने अजीब जवाब क्यों दे रहा है? स्पिरिट फोन में कोई भी सर्च फंक्शन नहीं होता, मतलब तुम हेल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ सकते, और अगर मिल भी जाए तो उसका 40% झूठ होता है, क्योंकि डीमंस बहुत बुरे हैं तो वो सिर्फ झूठ ही फैलाते रहते हैं। और लॉर्ड कहता है, अच्छा तो अगर इसका 60% सच है तो ये पहले ही इंसानों की दुनिया से काफी बेहतर है। तभी लॉर्ड कहता है, दूसरा सवाल, हेल के किंग का कैसल कहाँ पर है? इसके बाद ही हम देख रहे हैं वो सभी बेयों के साथ डीमन किंग के कैसल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वो डीमन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है वो कैसल वेस्ट में है, पर तुम ईस्ट में क्यों जा रहे हो? लॉर्ड कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने झूठ बोला। क्या तुम्हें खुशी हो रही है, तुम कमीने की औलाद? और एक गाली सुनकर वो डीमन ब्लश करने लगता है। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ? कितने अजीब हो तुम, मुझे हेल के किंग और हेल के बारे में सब कुछ जाना है, तुम जो भी जानते हो बताओ। इसके बदले में जब हम कैसल पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी गालियां दूंगा। जिसे सुनकर वो डीमन और खुश हो जाता है, वाह क्या ऑफर है। वैसे तुम एक इंसान हो तो हेल के इतने गर्म आग में तुम अब तक कैसे ठीक हो? वो इसीलिए क्योंकि लॉर्ड के पास एक स्किल है, हाई हीट वाले रीजन्स में 100% डिहाइड्रेशन रहेगा हमेशा के लिए। फिर वो पहुंच जाते हैं हेल किंग के कैसल के पास। लॉर्ड पूछता है, क्या ये है वो कैसल? डीमन बताता है, नहीं। तो लॉर्ड कहता है, ओ अच्छा तो हम पहुंच गए, अब उस साले हेल के किंग को हम नहीं छोड़ेंगे। तभी वो डीमन कहता है, सर ग्रेट सिंगर, आपने कहा था कि जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो आप मुझे बहुत सारी गालियां देंगे। जिस पर लॉर्ड कहता है, मैं नहीं बोलने वाला, निकलो यहाँ से। जिसे सुनकर पहले तो वो डीमंस हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसी के बाद वो खुश हो जाते हैं, यार सच में इससे तो मुझे प्यार हो रहा है। इस तरफ वो दूसरा डीमन भी जेवियर को बाय बाय कहता है। इसके बाद लॉर्ड और जेवियर डीमन किंग के कैसल में एंटर करते हैं और वहाँ पर कुछ काम करने वाले डीमंस बोलते हैं, ओए ये क्या चल रहा है, तुझ में इतना दम है कि तू हेल किंग के कैसल में ऐसे घूम रहा है? पर तभी लॉर्ड एक डीमन के पास जाकर ऐसी शक्ल बनाता है और दूसरे के पास जाकर ऐसी,
और इसकी शक्ल देखकर वो डीमंस भी डर कर कोने में छुप जाते हैं। और लॉर्ड कहता है ये हेल कितना इजी जगह लग रहा है, पर जेवियर कहता है आप थोड़ा ध्यान रखें, हम नहीं जानते कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तभी वहाँ पर हेल का नाइट आ जाता है, लेकिन जेवियर उसे अपने ऑरा स्वॉर्ड से कूट देता है। फिर वो फाइनली हेल किंग के कमरे के पास पहुँच जाते हैं। लॉर्ड गेट खोलता है और देखता है एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था। और लॉर्ड सोचता है मुझे पता था वो कोई सपना नहीं था जो मैंने आग के बीच में थोड़ी देर के लिए देखा। अब मुझे पूरा यकीन है ये हेल किंग ही है। तभी लॉर्ड कहता है मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा, एक इंसान। हेल का किंग हेल केरोस कहता है तुम अभी यहाँ क्यों आए हो इतने टाइम बाद, मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ। और तभी लॉर्ड के माइंड में एक प्लान आ जाता है, तुम इतने सारे काम से छुटकारा चाहते हो। और ये सुनकर ही हेल केरोस अपने पेन को रोक देता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो, ये तो सबको पता ही है। लॉर्ड कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वो अचीव करने में। और फिर लॉर्ड सोचता है जब मैं यहाँ पर आया था मुझे उस स्पिरिट फोन से एक इंफॉर्मेशन मिली, और वो ये है कि हेल का किंग पिछले 6,70,000 साल से काम कर रहा है, वो भी नॉन स्टॉप। और उससे पहले जो हेल का किंग था वो 3.5 बिलियन साल काम कर रहा था, वो भी बिना किसी ब्रेक के। और इसीलिए वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी ही जान ले ली। और अभी का जो किंग है हेल केरोस वो भी इसी रास्ते पर चल रहा है। फिर यहाँ पर हेल केरोस कहता है हाँ तो बताओ तुम कैसे मेरे मदद करने वाले हो। लॉर्ड कहता है वो एक बिजनेस सीक्रेट है। जिस पर हेल केरोस कहता है ओ अच्छा तो तुम हेल में आए हो मेरे ही केसल में मुझसे बात करने, मुझे तो पता था तू बेवकूफ है लेकिन इतना ये नहीं पता था। लॉर्ड कहता है अगर मैं आपको नहीं पसंद तो आप मुझे मार डालो और फिर 3.5 बिलियन साल काम करते रहो। और ये सुनकर हेल केरोस थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ह्यूमन को इतना सब कुछ पता है। और लॉर्ड सोचता है मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूँ, मेरे पास जेवियर है पर फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेवियर इससे मुझे नहीं बचा सकता। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने स्पिरिट फोन से डीमंस की कुछ वीडियोस देखी जो कि क्रिटिसाइज कर रही थी किंग ऑफ हेल को। और हम वीडियो में देखते हैं एक डीमन अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ है और कहता है कि अभी का हेल किंग लॉस को फॉलो नहीं कर रहा और वो जो चाहता है उसे मार देता है, तो हेल किंग को टेक डाउन करो। पर लॉर्ड कहता है कि इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है हेल के किंग के अगेंस्ट। असल में तो वो हर एक रूल को अच्छे से फॉलो करता है और इसी इंफॉर्मेशन के भरोसे मैं हेल के किंग को अप्रोच कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी मन मर्जी नहीं चलाएगा, वो लोग को फॉलो करेगा ही। तभी हेल केरोस कहता है सूहो किम। और सूहो किम का नाम सुनकर जेवियर थोड़ा हैरान होता है और समझ जाता है कि लॉर्ड के अंदर जो पर्सन है हेल केरोस उसी के बारे में बात कर रहा है। और अपना असली नाम सुनकर लॉर्ड भी थोड़ा डर जाता है। और हेल केरोस कहता है तुझे मुझसे क्या चाहिए। और लॉर्ड कहता है इसी मोमेंट का मुझे इंतजार था, अब मैं नेगोशिएशन में आगे हूँ। फिर लॉर्ड कहता है आपने एक ड्रैगन की सोल को बंदी बना कर रखा है तो आप उसे फ्री कर दो, मैं बस यही चाहता हूँ। हेल केरोस चुटकी बजाता है और उस ड्रैगन की सोल समन हो जाती है। और हेल केरोस कहता है इससे तो मैंने सिर्फ अपने मजे के लिए रखा था लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, अब तुम मुझे बताओ तुम अब मेरी मदद कैसे करोगे। और लॉर्ड बताता है मैं आपके लिए एक एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, मुझे पता है आपके पास बहुत सारा काम है और इसी के साथ आपके ऊपर एक और भी बोझ आ जाता है। यहाँ पर जो भी सोल्स आती है उसके जजमेंट के बाद सारे डीमंस उन सोल्स को कुछ ऐसे ले जाते हैं और जब भी वो उन्हें गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के पास ले जा रहे होते हैं तो बहुत बार वहाँ का ब्रिज टूट जाता है और सारे डीमंस बेवकूफ हैं, तो एक रास्ता बंद हुआ तो इसीलिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं कि नहीं अब हम और काम नहीं करेंगे, तो सारा नया रास्ता हेल केरोस को ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक एक्सप्रेस वे बनाऊंगा जहाँ से ये सारे सोल्स इजीली गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के पास पहुँच जाएंगे। हेल केरोस लॉर्ड की बात सुनकर अपना चश्मा पहनता है और कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करता हूँ। और ये सुनकर लॉर्ड खुश हो जाता है और मिल गई मुझे अपने ड्रैगन किंग की मेंबरशिप। हेल केरोस जल्दी से उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है और कहता है तुमसे बात करने के लिए मैंने अपना 1 मिनट बर्बाद कर दिया। तो वो जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट लॉर्ड को दे देता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें मजदूर ला कर दूं, तो जो भी तुम्हें डीमंस दिखे उन्हें पकड़ो और काम करवाओ। लॉर्ड वो पेपर पकड़ता है और कहता है लोगों को गुलाम बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बस एक अनाउंसमेंट करनी है स्पिरिट फोन पर और सब काम हो जाएगा। और उसके बाद हेल केरोस इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के सामने। और लॉर्ड कहता है इस हेल केरोस की पावर तो बहुत ही खतरनाक है, एक चुटकी में उसने हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया और अगर हम इस गेट ऑफ रीइंकार्नेशन के पास गए तो हमारा भी गेम ओवर हो जाएगा। पर जेवियर कहता है तो आपका नाम किमसुहो है, तो जो भी आपका नाम है बताओ क्या प्लान है आपका। और लॉर्ड सोचता है इसे पहले से ही पता है कि मैं लॉर्ड नहीं हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा है। फिर लॉर्ड कहता है तो जैसे मैंने बोला मैं एक रोड बनाने वाला हूँ आयरन का। जेवियर
कहता है तो क्या आयरन लावा से पिघल नहीं जाएगा? लॉयड कहता है मैंने बोला है तो होगा। इसके बाद लॉयड सारे डीमंस के स्पेड फोन्स पर एक नोटिफिकेशन भेज देता है। हेल का ग्रेटेस्ट सिंगर लॉयड फ्रंटियरा, उसका कॉन्सर्ट होने वाला है, लोकेशन यहाँ पर है और अगले 5 घंटे के अंदर आ जाना। सारे डीमंस खुश हो जाते हैं। अरे वाह, फाइनली हम ग्रेटेस्ट सिंगर के गाने को सुन पाएंगे, अब तो मजा आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कॉन्सर्ट 5 घंटे बाद होगा, लेकिन ये सब अभी निकल जाते हैं और जाते हुए वो बोल रहे होते हैं अगर उसकी पिच थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई या उसने एक भी बीट मिस किया तो हम उसे बहुत गंदा मारेंगे। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लॉयड के सामने चिल्ला कर कहते हैं जल्दी से गाओ, हमारे लिए गाओ। लॉयड गाने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये देखकर डीमंस खुश हो जाते हैं। हाँ गाओ, जल्दी गाओ। और लॉयड कहता है मैं नहीं गाऊंगा। सारे डीमंस की शक्लें बन जाती है एंड देन वो चिल्ला कर कहते हैं क्या क्या कहा तूने, तू गा क्यों नहीं रहा? लॉयड कहता है मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है। और ये सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है। एक डीमन बोलता है जल्दी गाओ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तू नीचे आ, हम तुझे मार डालेंगे, तुम तो अपना प्रॉमिस भूल रहे हो। फिर लॉयड कहता है जेवियर तेरी बारी। जेवियर आगे आता है और कहता है क्या तुम लोग चाहते हो मास्टर लॉयड अपना प्रॉमिस रखे? डीमंस बोलते हैं ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं, अपने प्रॉमिस रखो। जेवियर कहता है तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर पर मैनर्स सिखाए होंगे है ना, और ऐसे भी डीमंस हैं तो ये अच्छी चीजें नहीं करते। और वो कहते हैं नहीं नहीं, हम अपनी बात वापस लेते हैं, तुम अपना प्रॉमिस मत रखो। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो? और लॉयड उन पर हंसने लगता है देखो इन बेवकूफों को, जिससे वो और गुस्सा हो जाते हैं। अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे नीचे लेकर आओ, हम इस साले को मार डालेंगे। और लॉयड उन पर और भी हंसता है अगर मुझे मार सकते हो तो मार डालो, अगर दम है तो ऊपर आओ। और लॉयड मन में बोलता है हाँ और गुस्सा हो जाओ, जब तुम और गुस्सा होगे तो आखिर में आकर मैं तुम्हें अपना फ्री लेबर बना पाऊंगा। पर डीमंस के ऊपर चढ़ने से पहले ही लॉयड गूमिंग पर बैठता है और वहाँ से निकल लेता है और जाते हुए बोलता है अगर दम है तो पकड़ कर दिखाओ मुझे। और लॉयड की बात सुनकर ये सारे डीमंस ट्रिगर हो जाते हैं और ये सभी लॉयड के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वो एक लावा पूल के दूसरी तरफ आ जाता है। आओ, अगर आ सकते हो तो यहाँ आकर दिखाओ, अगर दम है तो यहाँ आओ। तो ये सुनकर एक डीमन एक स्टिक लेकर आता है और उसके थ्रू वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड उसके मुंह पर एक पत्थर मारता है जिससे वो लावा में गिरने वाला होता है और वो लावा के ऊपर ही रुक जाता है। सारे डीमंस को लगता है कि अभी तो ये मारा जाएगा, लेकिन वो लावा के बीच में एक पत्थर पर गिर जाता है और लॉयड कहता है कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद लॉयड वहाँ पर आराम से लेट जाता है। तो इसके बाद सारे डीमंस अपने घर जाते हैं, वहाँ पर एक मीटिंग होस्ट करते हैं और कहते हैं कुछ भी करके हमें उसे पकड़ना तो पड़ेगा ही, तो निकालो अपने लावा सेंटीपीड्स को। और ये लावा सेंटीपीड्स लावा पर चल सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके वो लोग लावा के पुल को क्रॉस कर सकते हैं और ये लोग इससे उन सोल को गेट ऑफ रिकरेशन के पास ले जा सकते हैं। लेकिन ये लोग इतना बेवकूफ है कि इन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इसके बाद वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि लॉयड वहाँ पर नहीं है। तभी सारे सेंटीपीड्स कुछ वियर्ड हरकतें करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ स्मेल आ रहा है और वो पहुँच जाते हैं एक गुफा के पास और वो सेंटीपीड्स उस केव के अंदर जाने लगते हैं। एक सेंटीपीड अंदर आता है और देखता है गूमिंग आराम से नहा रहा है और साइड में ही जेवियर अपनी तलवार को शार्प कर रहा है और ये सब एक ट्रैप था। गूमिंग यहाँ पर नहा रहा था, उसकी स्मेल सेंटीपीड्स को आई और वो यहाँ पर पहुँच गए। और लॉयड कहता है अब ये हमारा खाना बनने वाले हैं। और तभी जेवियर उस सेंटीपीड को टुकड़ों में काट देता है। फिर आता है अगला सेंटीपीड और जेवियर उसे भी काट देता है। फिर तीसरा आता है और आते ही रहते हैं और अब हो गए हैं 29। और इन सेंटीपीड्स को मारने के बाद अब लॉयड के पास 34,000 सेंटीपीड पीसेस हैं। और लॉयड कहता है ये है मेरा फ्री मटेरियल उस ब्रिज को बनाने के लिए और अब मुझे फ्री लेबर्स भी मिल चुके हैं। और हम देखते हैं हेलकेरोस भी अपने लैपटॉप से ये सब लाइव देख रहा होता है और वो सोचता है मैं सोच रहा था कि इसे कैप्चर करके मैं अपना एडवाइजर बना लूं, पर क्या हो कि मैं इसे अपना जॉब ही दे दूं। इसके बाद हम देखते हैं सारे डीमंस काम कर रहे होते हैं। तभी एक डीमन परेशान होकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी जेवियर उसे पकड़ लेता है और वापस से काम पर लगा लेता है। पर इसके बाद सारे डीमंस अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने लगते हैं और जेवियर कहता है हाँ ये अच्छा काम कर रहे हो तुम, पर डीमंस कोई अच्छा काम नहीं करते, तो वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़े डीमन को जो काम सही से नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर लॉयड आता है और उसे अपना हाथ देता है। वो डीमन अपना हाथ लॉयड के हाथ में देता है और लॉयड उसका हाथ ही तोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है काम कर, काम अपना काम कर, समझे? ऐसी एक्टिंग मत कर कि तू कमजोर है, तू औरों से 5 गुना ज्यादा काम करेगा। और पीछे वो डीमन रो रहे हैं ये कितना गंदा आदमी है, पूरी दुनिया का सबसे कमीना इंसान, पर इसीलिए तो ये हमें पसंद है, हमें तो ये बंदा अपने माँ बाप से भी ज्यादा पसंद है। आई लव यू सर, ये तो हमारे लिए एक आइडल है, हमें इससे सीखना चाहिए। और लॉयड जब अपने वर्ड में था तो
तो वो अपने वर्कर से बोलता था कि सेफ्टी फर्स्ट, पर यहाँ वो बोलता है नो सेफ्टी। और हाँ, तुम्हें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मर जाओगे। और ये सब होते हुए एक सोल उसे देख रही है जिसका कलर रेड है, और वो कहती है एक मिनट, ये यहाँ पर क्यों है? और ये है रियल लॉयड की सोल। इसके बाद हम रियल लॉयड की सोल की स्टोरी को देखते हैं। वो बताता है एक दिन अचानक से मैंने फ्रंटियर स्टेट में अपनी बॉडी गवा दी, पता नहीं कौन मेरी बॉडी में उठा, पर जब मैंने अपनी बॉडी में फिर से घुसने का ट्राई किया, मैं घुस ही नहीं पाया क्योंकि उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड टाइप का कुछ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन है, किसने मेरी बॉडी को ले लिया है। और इसके अगले ही पल यहाँ पर ग्रिम रीपर आ जाता है। असली लॉयड की सोल ग्रिम रीपर को देखकर डर जाती है, लेकिन ग्रिम रीपर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है और वो अपने स्मार्टफोन से किसी को कॉल लगाता है। हेलो, क्या आप मैनेजर बोल रहे हो? मुझे बोला गया था कि यहाँ से मुझे एक सोल पिक करनी है, पर इस सोल का कलर तो अलग है, वो कलर रेड है, पर इसे अभी मरना नहीं है। फिर वो असली लॉयड से कहता है आप थोड़ा शांत हो जाओ, दरअसल आपकी सिचुएशन थोड़ी अजीब है, ये थोड़ी यूनिक है, मुझे लगता है हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं बस चेक करके आता हूँ, तब तक के लिए आप यहीं पर रुको। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और असली लॉयड बताता है इसके कुछ साल बाद मैं न ही जिंदा रहा और न ही मरा हुआ, मैं बस इसी बंदे को फॉलो करता रहा जिसने मेरी बॉडी चुरा ली, लेकिन ये मुझसे बहुत अलग है। मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता था हर चीज के लिए, पर इसने मेरी फैमिली का कर्जा चुकाया। मेरे माँ बाप मुझे ऐसे देखते थे, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ बदल गया। और ये कुछ जादू भी इस्तेमाल कर सकता है, ये कुछ क्रीचर्स को भी समन कर सकता है। और वो सोचता है अगर ये सब मुझे आता तो मैं भी बहुत कुछ कर पाता। तभी वहाँ पर ग्रिम रीपर आ जाता है। अच्छा, तो आप कर लेते? क्या आपको लगता है अगर उस बंदे के पास ये पावर नहीं होती तो वो ऐसे ही पड़ा रहता, और अगर तुम्हारे पास ये पावर होती तो क्या तुम कोई सुपर हीरो बन जाते? और ये सुनकर लॉयड की सोल कुछ नहीं बोलती। और ग्रिम रीपर कहता है तुम्हारे केस के रिकॉर्डिंग मेरे पास कुछ अपडेट्स तो है नहीं, पर तुम एक सोल हो तो तुम ऐसे ही दुनिया में नहीं घूम सकते, तो चलो हमारे साथ किंग ऑफ हेल के पास। और हेल जाने से पहले असली लॉयड किम सूहो को देखता है और कहता है इसने मेरी बॉडी ले ली, और इसे देखकर मुझे बस शर्मिंदगी फील होती है, ये कितना कुछ अचीव कर पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर वो हेल केरोस से मिलता है और वो बताता है इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी रूल नहीं है, तो ना ही तुम रीइंकार्नेट होगे और ना ही डिसअपीयर, तो बस हेल में रहो और डीमन से बचते रहो। और वो लॉयड को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा है। रियल लॉयड की सोल बोलती है तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर सूहो है, और सूहो किम घूम के ऊपर बैठकर अपने सर्वेइंग स्किल को यूज कर रहा होता है कि एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनेगा। और वो सोचता है मेरे ख्याल से हमारा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 30,000 डीमंस हैं जो हमारे लिए फ्री का काम कर रहे हैं। उन्हें ना खाने देने की जरूरत है, ना पानी देने की जरूरत है, और ना कोई आराम, बस वो मेरे लिए काम करेंगे। फिर लॉयड घूमिंग से उतरता है, तभी असली लॉयड की सोल उसके मुंह पर लात दे मारता है। लॉयड दूर जाकर कहता है ओए किसने मारा मुझे? और तभी लॉयड की सोल उसकी आंख फोड़ देती है और फिर उसके ऊपर कूदने लग जाता है। तभी वहाँ आता है पोडोंग जो उसे रोकता है और उसके पेट पर मुक्का दे मारता है और फिर उसे घसीटते हुए ले जाता है और बेओंग पर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर लॉयड आता है ओए तू है कौन? और इसकी शक्ल देखकर लॉयड की असली सोल भी डर जाती है और बोलता है ये कितना बदसूरत है। फिर लॉयड उसे ध्यान से देखता है और कहता है रुको, तुम तो लॉयड फ्रंटेरा हो ना? लॉयड की सोल कहती है हाँ कमीने, मैं ही लॉयड फ्रंटेरा हूँ जिसकी बॉडी तुमने चुरा ली है। और सूहो किम भी सोचता है ओ तो ये हेल में आ चुका है। लॉयड की असली सोल कहती है तुम मर क्यों गए और यहाँ हेल में क्यों आ गए? अगर तुम्हें मेरी बॉडी चुरानी ही थी तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। मदर और फादर फाइनली खुश हो गए थे, तो अब उनका दिल टूट जाएगा, तो प्लीज तुम वापस चले जाओ। और सूहो किम भी ये सुनकर समझ जाता है कि लॉयड की असली सोल को लगता है कि वो मर चुका है और मरकर हेल में आ गया है। तभी सूहो किम कहता है ओए थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन लॉयड की असली सोल फिर भी शांत नहीं हो रहा था। तो पोडोंग उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो आराम से चुप हो जाता है। लॉयड कहता है तो फाइनली अब तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, तो चलो आराम से बात करते हैं। पर लॉयड की असली सोल फिर से चिल्लाने लगती है भाड़ में गया तुम मुझको पीट रहे हो, ये कैसे गैंगस्टर्स हो तुम, एक तक चूहा और बॉडी चुराने वाला आदमी। जिस पर पोडोंग को फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से उसके मुंह पर पंच मार देता है और इतना पिटने के बाद वो फाइनली चुप हो जाता है। और फिर सूहो किम कहता है देखो पहली बात, मैं मरकर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं हेल केरोस के लिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने आया हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी नहीं चुराई, मैं एक दिन सोकर उठा और अचानक से तुम्हारी बॉडी के अंदर था। पर लॉयड की असली सोल को यकीन नहीं होता और कहता है तुम्हें लगता है मैं इस पर भरोसा करूंगा, कौन हो तुम? फिर सूहो किम कहता है मैं एक यंग इंसान हूँ जिसने साउथ कोरिया कंट्री में
सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी की है और मेरा नाम है सूहो किम और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आया। और ये बात सुनकर लॉयड की सोल शांत हो जाती है और तभी हम देखते हैं जेवियर को, जो कि अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है, तो उसकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसीलिए उसे भी ये सब सुनाई दे रहा था। और दूसरी तरफ किम सूहो लॉयड की असली सोल से कहता है, मैं अभी भी फ्रंटियर स्टेट में रहता हूँ और मेरे रहते सब कुछ सही जा रहा है, सब लोग खुश हैं। और जेवियर भी सोचता है, मुझे सेंस हो रहा है कि सूहो किसी से बात कर रहा है और ये टोन क्या ये रियल मास्टर लॉयड है। इसके बाद हम फिर से लॉयड की असली सोल को देखते हैं, जो कहता है, अगर तुम नहीं होते तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती और तुम्हारी वजह से मैं एक अनरजिस्टर्ड सोल बन चुका हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है, इसे जल्दी ठीक करो। लॉयड थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है तो हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हम कुछ नहीं करते, तुम्हारी मदद करके मुझे कोई फायदा हो तो नहीं रहा, तो तुम जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो और मैं भी ऐसे ही जीते रहूंगा। और ये बोलकर लॉयड चलने लगता है, पर लॉयड की असली सोल कहती है, ओए रुक जा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। और इससे पोडोंग को फिर से गुस्सा आता है, तो वो फिर से उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और ये पंच खाकर लॉयड की असली सोल रोना शुरू कर देती है। और सूहो किम सोचता है, उनका असली बेटा तो यही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। किम सूहो उसके पास आता है और कहता है, तुम ये रोना कब बंद करोगी, तो अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। पर लॉयड की असली सोल कहती है, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर लॉयड भी उसे मारता है। फिर सूहो किम कहता है, तो ठीक है अब तुम मुझे कंस्ट्रक्शन करने दो और उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर लॉयड उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। लॉयड की असली सोल किम सूहो के कोट के अंदर देखती है ये नजारा, जहाँ लॉयड के सारे पेट्स उसे घूर रहे हैं और कोट के अंदर ही वो सारे उसे अच्छी तरह मारते हैं। इसके बाद वो एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू होता है। लॉयड यहाँ पर ट्रेन की पट्टी को बिछा देता है, पर अभी तक वो जमीन के ऊपर है, तो उसे दबाने के लिए लॉयड पोडोंग को बुलाता है और वो उसे कंप्रेस कर देता है। और ये देखते हुए लॉयड सोचता है, ये कंस्ट्रक्शन का लेटेस्ट मेथड तो नहीं है क्योंकि ये काफी डस्टी और शेकी है, पर इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो जेवियर से कहता है, जेवियर मैं इंस्पेक्शन के लिए एक राउंड मार कर आता हूँ, यहाँ पर तुम सब कुछ संभाल लेना। लॉयड गुमिंग के ऊपर बैठता है और इंस्पेक्शन के लिए निकल जाता है। और लॉयड की असली सोल इसे देखते हुए सोचता है, ये इतना सारा काम करता है, मैं इसे 1 महीने से देख रहा हूँ और ये बिना रुके काम ही किए जा रहा है, ये खेलेगा कब और दारू कब पिएगा, तो क्या ये ऐसी जिंदगी जीता है। तभी उसे ग्रिम रीपर की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी सुपर पावर होती तो क्या तू भी इतना सब कुछ कर पाता जो सब लॉयड कर रहा है। पर लॉयड की सोल फिर भी कहती है, नहीं नहीं ये बड़ा बेकार आदमी है, मुझे यकीन है जब भी इसे कोई प्रॉब्लम आती होगी ये भाग जाता होगा। और दूसरी साइड पोडोंग अब भी कूद कूद के उस ट्रेन की पटरी को कंप्रेस कर रहा होता है। पर तभी हम लावा के अंदर से आवाज सुनते हैं, मुझे 20,000 साल भी नहीं हुए सोए हुए और यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है। और ये सुनकर पोडोंग और भी तेजी से काम करना शुरू कर जाता है, जिससे और ज्यादा आवाजें होती है। और लावा के अंदर जो भी है वो फिर से कहता है, नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो बाहर आता है और वो है ये। और लॉयड उसे देखकर कहता है, अरे ये क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन के टाइम ही ऐसी चीजें क्यों आती है। वो बड़ा सा लावा मॉन्स्टर कहता है, अरे मैं तो बर्दाश्त कर रहा था पर अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। और इसे देखकर सारे डीमंस डर के भागने लग जाते हैं। डंकलियोस बाहर आ चुका है, इसे तो 10,000 साल और सोना चाहिए था, ये अभी क्यों जागा हुआ है। पर हम देखते हैं लॉयड सबसे पहले सारे डीमंस को धक्का देते हुए भाग रहा होता है और सारे डीमंस इसे देखकर खुश हो रहे थे। वाओ इसे देखो, ये इंसान तो सबसे आगे भाग रहा है, ये सेल्फिश इंसान तो बहुत ज्यादा कूल है। और यहाँ डंकलियोस कहता है, अगर मैं इस चीज के ऊपर पैर रखूं तो शायद ये शोर खत्म हो जाएगा। ट्रेन की पट्टी की बात कर रहा है, पर जैसे ही वो उस ट्रेन की पट्टी पर पैर रखने वाला होता है तभी लॉयड उठ जाता है क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन खराब हो रहा है। ओए कमीने, थोड़ा बहुत शोर तो हो जाता है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। डंकलियोस गुस्सा हो जाता है, ओए क्या कहा तुमने, गलती यहाँ तेरी है और तू मुझ पर चिल्ला रहा है। और दूसरी तरफ सारे डीमंस खुश हो रहे हैं। हाँ इंसान, दिखा दो उसे कि तू कितना घटिया आदमी है, बताओ कि तुम्हारी कितनी घटिया कूल पर्सनैलिटी है। यहाँ डंकलियोस थोड़ा शांत होता है और कहता है, ठीक है तो चलो डिसाइड करते हैं यहाँ सबसे पहले कौन मरेगा। और तभी लॉयड चिल्लाकर जेवियर को बुलाता है। तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और कहता है, काट डालो इसे। पर जेवियर शांत खड़ा है। हाँ क्या हुआ, काटना इसे। जेवियर बोलता है, मुझे लगता है हमें इससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि शोर तो हम ही मचा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो ये मॉन्स्टर ही विक्टिम है ना। लॉयड कहता है, क्या हर बार विक्टिम सिर्फ मैं होता हूँ, ठीक है चाहे जो भी हो, हमेशा मैं ही विक्टिम रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बुरा इंसान हूँ, इसी की गलती है, काट डालो इसको। और यहाँ इन डीमंस को सुकून मिल रहा था। वाह क्या लाइन थी ये। तभी डंकलियोस उन पर पैर रखने वाला होता है। जेवियर लॉयड को बचा लेता है, पर यहाँ डीमंस लावा में गिरने लगते हैं। फिर जेवियर इसे काट डालता है और वो लावा कट जाता है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है। और लॉयड की असली सोल दोनों ही शौक में हैं कि जेवियर का अटैक काम नहीं किया। इसके बाद डंकलियोस उन पर लावा से अटैक करता है। जेवियर उसके सामने आता है और सारे लावा को रोक देता है अपने ऑरा स्वॉर्ड को यूज करके। और जेवियर उन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो कुछ लावा लॉयड के ऊपर गिरने लगते हैं। लॉयड कहता है, ओ ये तुम क्या कर रहे हो,
इससे मुझे भी चोट लग रही है। पर जेवियर को इसमें मजा आता है तो वो उन्हें और तेजी से काटने लग जाता है। इसके बाद जेवियर डंकलियोस पर बहुत बार अपने स्लैशेस से अटैक करता है, लेकिन उससे डंकलियोस को कुछ भी नहीं होता। वो करता है लेकिन फिर से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। फिर डंकलियोस कहता है, ओए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, अभी तक तो तू मेरे साइड था। जेवियर कहता है, क्योंकि मैं उस आदमी का बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हारी वजह से डीमंस भी खतरे में आ रहे हैं। डंकलियोस कहता है, ठीक है तो सामने से हटो, मैं डीमंस को हट नहीं करूंगा। और तुम मुझे एक सेंसिबल आदमी रखते हो, तो बताओ यहाँ पर बुरा इंसान और विक्टिम कौन है? वो आदमी विक्टिम कैसे है और मैं बुरा इंसान कैसे हूँ? वो बदसूरत इंसान बहुत कमीना है, वो तुम सबको पागल बना रहे हैं, समझे? जेवियर बहुत ध्यान से उसकी बात सुनता है और सोच में पड़ जाता है। क्या सच में मुझे इस पर अटैक करना चाहिए? और पीछे से लॉयड कहता है, ओह सुनो, तुम ये सुनकर सीरियसली सोच में पड़ गए। और इस तरफ लॉयड कैसली सोल लॉयड से कहती है, भाग जाओ यहाँ से, तुम इसे नहीं मार सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा। पर तभी लॉयड अपनी उंगली से उसे अंदर घुसा लेता है और लॉयड कहता है, मैं तभी भागता हूँ जब सब कुछ ट्राई करने के बाद भी कुछ काम नहीं आता। और लॉयड कैसली सोल ये सुनकर हैरान होती है और फिर वो सोचती है, हाँ क्या ये वो पहला इंसान नहीं था जो यहाँ से भाग रहा था? किम सूहो कहता है, ओए नशेड़ी, जरा ध्यान से देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। पूरी जिंदगी मैंने बिना आराम के जो पावर गेन की है। और लॉयड डंकलियोस के पास आ जाता है, पर तभी हम शिफ्ट होते हैं योंग पे और वो सोचता है यहाँ पर बहुत ठंड है और मेरे डैड मुझे बुलाने कब वाले हैं। तभी हम इनका एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लॉयड उसे बताता है कि एक ऐसी जगह जाओ जहाँ इंसान तुम्हें देख ना पाए, नॉर्थ में जाओ और मेरा इंतजार करो। और योंग भी सोचता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं अपने डैड को मिस कर रहा हूँ। फिर हम हेल में देखते हैं डंकलियोस लॉयड पर एक पंच थ्रो करने वाला होता है, लेकिन तभी जेवियर उस पंच को काट देता है और तभी लॉयड वो समनिंग मैजिक यूज करता है जो ड्रैगन एंटिकस के मैसेंजर ने उसे दिया था। और लॉयड यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है। असली दुनिया में योंग उस पोर्टल को देखता है और कहता है, यहाँ से तो डेट की स्मेल आ रही है, पर वहाँ पर बर्फीली जगह है तो वहाँ से ठंडी हवा हेल में आ रही होती है। डंकलियोस कहता है, अरे यार मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, बाय, तुम बस मेरा इंतजार करो। पर लॉयड कहता है, सॉरी पर मैं एक ही दुश्मन से 2 बार फाइट नहीं करता, तो तुम्हें यहीं पर मरना होगा। तभी लॉयड चिल्लाकर कहता है, योंग यहाँ पर आओ। और लॉयड की आवाज सुनकर योंग खुश हो जाता है। लॉयड कहता है, तुम्हें काफी ठंड लग रही होगी है ना? वो देखो एक गर्म टॉय भाग रहा है, जाओ और उसे पकड़ लो। तो योंग जाता है और डंकलियोस को गले लगा लेता है। आह कितना गर्म है। और योंग बहुत ठंडे एनवायरनमेंट से आया है तो वो डंकलियोस को जमा देता है। और हम लॉयड को देखते हैं, हटो वहाँ से योंग। और तभी लॉयड उस पर माना ब्लास्ट का यूज कर देता है और डंकलियोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सारे डीमंस भी हैरान होते हैं। क्या वो डंकलियोस था, हेल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक? और लॉयड कैसली सोल भी सोचती है, क्या ये सच में जीत गया? उसने उस डरावने मॉन्स्टर को मार दिया, इसने कितना सब कुछ गेन कर लिया अपनी लाइफ में, तुम सच में कमाल के हो। और तभी हम देखते हैं डंकलियोस फिर से जिंदा हो जाता है, मैं हूँ द इमॉर्टल डंकलियोस। पर हम डंकलियोस के साइज को देखते हैं और फिर लॉयड के साइज को देखते हैं। डंकलियोस कहता है, तुम बस 1 मिलियन साल वेट करो, उसके बाद मैं बड़ा होकर आऊंगा और तुझे मार डालूंगा। पर लॉयड कहता है, तब तक तो मैं मर ही गया हूँगा। और वो सुनकर डंकलियोस रोने लग जाता है, तुम बहुत अनोइंग हो, तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और लॉयड अब भी उसे चिढ़ा रहा होता है, क्या इससे तू ट्रिगर हो गया? आओ और मुझे मारो पीनट। और लॉयड की असली सोल उसके चेहरे को देखकर कहती है, नहीं ये बिल्कुल भी कमाल का नहीं है। और इस मॉन्स्टर को हराने के बाद लॉयड को एक न्यू टाइटल मिलता है। इस टाइटल में वो इम्यून हो जाएगा हाइपोथर्मिया के अंदर, तो अब उसे हीट रेजिस्टेंस और कोल्ड रेजिस्टेंस दोनों मिल चुके हैं। और वो सोचता है, तो अब मुझे गर्मी भी नहीं होगी और अब मुझे ठंडी भी नहीं लगेगी। तभी लॉयड को कुछ आवाज आती है, वो पीछे देखता है और सारे डीमंस उसके आगे झुके हुए हैं। उनमें से एक कहता है, आप इस दुनिया के सबसे बड़े कमीने इंसान हो, तुम इतने घटिया हो कि हम तुम्हें एडमायर करते हैं, हमारे अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, आप हेल के ग्रेटेस्ट सिंगर हो और अब आपने डंकलियोस को भी हरा दिया है, अब हम आपकी हर एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। और लॉयड स्माइल करते हुए कहता है, तुम सब बहुत बड़े कमीने हो, तुम सब मेरे गुलाम हो। और ये सुनकर सारे डीमंस ब्लश करने लगते हैं। पर तभी एक डीमन कहता है, सर सिंगर, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लॉयड कहता है, क्या है वो डीमन कहता है, वो गेट जो आपने ओपन किया है उससे बहुत ठंडी हवा आ रही है जो हेल के बींग्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इससे हेल का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो प्लीज आप बंद कर दो इसे। लॉयड कहता है, हाँ गेट, ठंडी हवा कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। डीमन कहता है, पर हवा से आपके बाल उड़ रहे हैं। फिर लॉयड कहता है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा, जाओ और मेरे लिए काम करो मेरे गुलामों। और ये कहकर वो चला जाता है। सारे डीमंस उसे बस देख रहे हैं, ये क्या बात हुई, इसी ने ये पोर्टल खोला और अब ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बहुत ही कमीना आदमी है ये तो, और इसीलिए तो हम इससे प्यार करते हैं, कोई इस घटिया आदमी से प्यार कैसे नहीं कर सकता। और फिर लॉयड सोचता है, अब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लॉयड कैसली सोल भी कहती है, अब
अब ये काम पर लगने वाला है, क्या ये कोई पार्टी नहीं करेगा? और लॉयड कहता है हमें इस लावा को क्लियर करना है, अगर हम खुद से ये काम करने जाए तो इसमें 2 दिन लग जाएंगे, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो योंग योंग को बुलाता है और एक ही स्लैश में वो लावा स्प्लिट हो जाता है। लॉयड के सारे पेट्स भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। लॉयड एक और काम देता है योंग योंग को और वो भी अच्छे से कर देता है, जिसे लॉयड के सारे पेट्स अभी भी देख रहे हैं। फिर लॉयड एक और काम देता है उसे, योंग योंग वो भी कर देता है और लॉयड बहुत ज्यादा खुश है अपने नए पेट के साथ। पर लॉयड के सारे पुराने पेट्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। इसके बाद हम योंग योंग को देखते हैं जो आराम से रेस्ट कर रहा होता है, पर तभी पोडिंग उसे बुलाता है, ओए तुम ज्यादा खुश मत हो, तुम बस थोड़े से ही स्ट्रॉन्ग हो हमसे, क्या तुझे पता नहीं यहाँ पर बॉस कौन है? पर योंग योंग को ये सब समझ नहीं आ रहा था, तो वो उनके साथ खेलने लग जाता है। फिर लॉयड के सारे पेट्स भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ये सभी खुश हो जाते हैं। लॉयड इन्हें दूर से देखता है और कहता है, अरे वाह, योंग योंग तो इनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। पर तभी वहाँ पर लॉयड की असली सोल आती है जो कहती है, ओए क्या तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, है ना? लॉयड कहता है, तुम अचानक से क्या बोल रहे हो? लॉयड की असली सोल कहती है, तुमने मुझसे कहा था जब तुम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लोगे तो तुम मेरी मदद करोगे, पर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तुम बस यहाँ से भागने की सोच रहे हो। तभी लॉयड उसके पास आता है, हाँ तो तू क्या कर लेगा? लॉयड की असली सोल कहती है, हाँ मेरी आंखें, तुमने डरा दिया मुझे, अपना ये बदसूआ चेहरा मुझसे दूर रखो। लॉयड कहता है, शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन ये बदसूआ चेहरा तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी औरत मुंह नहीं लगाती। पर लॉयड की असली सोल कहती है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, समझे? तुम्हारी जो सोल है वही गंदी है। और वो दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी शक्ल बनाकर देख रहे होते हैं, पर तभी वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। आह कितना बदसूरत है। लॉयड कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँ कैसे? मैं कर ही क्या सकता हूँ इसमें? पर लॉयड की असली सोल कहती है, मुझे नहीं पता, तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तुम ही सोचो जो भी करना है। तुमने मेरी फैमिली, पैसे सब कुछ ले लिए मुझसे। लॉयड कहता है, ओए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया, समझे? तुम वैसे भी अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से मरने वाले थे, तुम्हारे फादर, मदर और जूलियन भी वैसे ही मरने वाले थे, मैंने उन सबको बचाया, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। पर लॉयड की असली सोल कहती है, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है? प्रूफ दिखाओ मुझे। पर तभी वहाँ पर हेल किंग आ जाता है और कहता है, ये सब सच है लॉयड फ्रंटेरा, तुम्हारी लाइफ मीनिंगलेस थी, ये तुम्हारे फेट में लिखा हुआ था कि तुम किसी को भी होश नहीं कर पाओगे और कभी किसी की भी अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाओगे। और ये सुनकर लॉयड की असली सोल शॉक हो जाती है और इसे देखकर लॉयड सोचता है, असल में इस आदमी को कितना पता है। तभी लॉयड कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपको पता है मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया? ये सुनकर हेलकेरोस पहले सोचता है और फिर कहता है, लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। द मैसेंजर ऑफ अपर वर्ल्ड सर्टेनली तुम्हारी साइड लेता है, तो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और ये देखकर लॉयड शॉक हो जाता है, इसे मैसेंजर के बारे में भी पता है। और अपर वर्ल्ड, जब मैं जेवियर को माना दे रहा था तो सिस्टम ने इसी के बारे में मेंशन किया था। तो तभी लॉयड अपर वर्ल्ड के बारे में पूछने का ट्राई करता है, लेकिन तभी हेलकेरोस कहता है, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया, जब तुम्हारा ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा काम से, और मैंने तुम्हारा पूरा काम कर लिया है, तो मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम होगी ट्रेन के अंदर। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रिसर्च और एनालाइज करने के लिए, पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें मेंटेनेंस की गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सुनकर लॉयड स्माइल करता है, यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि हेलकेरोस को पता है कि लॉयड उससे जरूर कुछ मांगेगा ये काम करने के बाद। तभी हेलकेरोस कहता है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लॉयड कहता है, मुझे एक पास चाहिए रीइंकार्नेशन के पोर्टल का, और उसमें ट्रांसफर राइट्स भी होने चाहिए। हेलकेरोस कहता है, हाँ इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो तुम किसी को भी ये दे सकते हो, तुम चाहो तो उस लाल सोल को भी दे सकते हो। और ये सुनकर लॉयड की असली सोल रोने लग जाती है। लॉयड कहता है, क्या आप तुम खुश हो? तुम अभी तक मुझे बहुत अनॉय कर रहे थे। फिर हम उस ट्रेन को देखते हैं जिसके अंदर साइकिल्स लगे हैं और उसे डीमंस चला रहे हैं। एक डीमन कहता है, अरे मुझसे नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा। और तभी वहाँ पर लॉयड आता है, ओए 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 इतनी गंदी शक्ल मत बना, ठीक है? तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस हो। और तभी लॉयड उसे लात मारकर फेंक देता है और वो दूर जाकर बहुत गंदी तरीके से गिरता है। और फिर लॉयड कहता है, अगर किसी और को पिटना है मुझसे तो हाथ उठा सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। लॉयड की बात सुनकर सारे डीमंस और भी तेजी से काम करने लग जाते हैं। और इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जिसे लॉयड ने फेंक दिया था, और वो ब्लश करने लगता है। उसने मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट किया, मेरा दिल धक धक कर रहा है, इसीलिए तो मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी हम ट्रेन में देखते हैं लॉयड की असली सोल लॉयड को बुलाती है, क्या तुम सच में इसे मुझे देने वाले हो? लॉयड कहता है, वो तुम्हारे हाथ में है ना, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लॉयड की असली सोल कहती है, थैंक यू। और लॉयड कहता है, ओए छोटे से कमीने, तुम ज्यादा खुश मत हो, मैंने ये खुद के लिए किया है ताकि मुझे तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा अपने सपने में ना देखने को मिले। और इसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और फिर वो दोनों आराम से बैठते हैं। लॉयड की असली सोल कहती है,
मदर और फादर कैसे हैं? लॉयड कहता है हाँ वो दोनों ठीक हैं। मदर कुकिंग सीख रही है और बिजनेस कैसे चलाते हैं वो सीख रही है। फादर भी अपने काम में लगे रहते हैं। लॉयड की असली सोल पूछती है और जूलियन? लॉयड कहता है उसकी शादी हो गई है अफसहन के यंगेस्ट प्रिंसेस के साथ और उसने कैपिटल में अपने लिए एक घर बनाया है। और यह सुनकर लॉयड की असली सोल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लॉयड कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ और कमाल का सुनना है? तुम्हारे फादर एक काउंट बन गए हैं, अब वो एक बेरोन नहीं रहे। लॉयड की सोल पूछती है क्या ये सब तुमने किया है? लॉयड कहता है हाँ कुछ कुछ मैंने किया है पर कुछ कुछ खुद से ही हो गया। और तभी हम वहाँ देखते हैं द गेट ऑफ रीइंकार्नेशन खुल रहा होता है। लॉयड की असली सोल कहती है और जेवियर जब मेरे फादर उसे पहली बार लेकर आए थे मुझे भरोसा नहीं हुआ था। एक बहुत ही ऑनेस्ट और हैंडसम इंसान, मुझे पता था मैं कभी भी उसके जैसे नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मैंने उसे बुली किया। क्या तुम उसे ये बताओगे? मुझे माफ करना, मैंने उसकी लकड़ी की तलवार तोड़ दी। पर हम देखते हैं जेवियर भी ये सब बातें सुन रहा था। लॉयड की असली सोल फिर से कहती है मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं उसका दोस्त बन पाऊं। मदर और फादर को बोल देना कि वो मुझे माफ कर दे। गेट ऑफ रीइंकार्नेशन में जाने से पहले लॉयड की असली सोल लॉयड को देखता है और कहता है अगर मैं लकी हुआ और रीइंकार्नेट हुआ एज अ ह्यूमन। पर तभी लॉयड उसे एक लात मार देता है और रीइंकार्नेशन पोर्टल में फेंक देता है। ओए कमीने, तुमने मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि तुम्हारी बक बक बंद नहीं हो रही थी, मैं और नहीं सुन सकता, निकलो यहाँ से। लॉयड की असली सोल कहती है तुम बस इंतजार करो, जब मैं रीइंकार्नेट होऊंगा मैं बहुत मेहनत करूंगा और तब तुम मुझे खुद से कंपेयर करना कि कौन ज्यादा काम करता है। मैं एक इंसान पैदा होऊंगा और मेरे पैदा होने से सब लोग खुश होंगे। लॉयड कहता है हाँ ट्राई करके देखना, पर ये आसान नहीं होगा। लॉयड की असली सोल भी स्माइल करती है और वो डिसअपियर हो जाती है। और इसके बाद लॉयड कहता है मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। और फिर हम हेलकेरोस को देखते हैं, वो एक चुटकी बजाता है और ड्रैगन एंटिकस की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। और लॉयड सोचता है क्या ये तो गायब होगी, तो अब मेरे मेंबरशिप का क्या होगा? पर तभी हेलकेरोस कहता है ह्यूमन वर्ल्ड और हेल का टाइम अलग चलता है। तुमने यहाँ पर जितना टाइम गुजारा ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 5 घंटे हुए हैं और तुम्हारा बॉन्ड ड्रैगन वो भी फिर से वापस चला जाएगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉडीगार्ड को भी भेज रहा हूँ वापस। और हाँ मेरी काइंडनेस यहाँ पर खत्म होती है। तो लॉयड फ्रंटियरा जल्दी मिलेंगे हम। लॉयड यह सुनकर कंफ्यूज होता है और बोलने ही वाला होता है कि मुझे तुमसे फिर से नहीं मिलना। पर तभी हेलकेरोस चुटकी बजाकर उसे अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है और लॉयड कहता है ये क्या बात हुई? उसने बोला हम फिर से मिलेंगे, मुझे फिर से नहीं जाना हेल के अंदर। पर जेवियर कहता है पर वो जगह तो आपके लिए बिल्कुल सुइटेबल थी। लॉयड कहता है अच्छा तुम बोल रहे हो ये बात जो डीमस को मेंटली ब्रेक कर रहा था? जेवियर कहता है पर मैंने तो अच्छी बातें बोली थी। और लॉयड कहता है अरे ये क्या हुआ? वो ड्रैगन कहाँ पर है? मेरी मेंबरशिप कहाँ पर है? क्या उसने मेरे साथ स्कैम किया है? तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉयड यहाँ देखो। लॉयड उस तरफ देखता है और वो देखता है इस क्रीचर को और लॉयड कहता है ये क्या चीज है? एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा का पार्ट 12 एंड होता है। तो बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो? नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।